नमस्कार मेरे सारे फ्यूचर टीचर्स और वेलकम है आप सबका। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। देखिए, आज हम सिर्फ कंटेंट नहीं पढ़ने वाले, आज हम सीटेट पेडागोजी का कोड क्रैक करने वाले हैं। मैं आपको सिखाऊंगा एक ऐसी पावरफुल स्ट्रैटेजी जिससे आप गलत ऑप्शंस को हटाकर सही आंसर तक पहुंच जाओगे। हमेशा एक बात याद रखना, सीटेट क्लियर करना मुश्किल नहीं है। मुश्किल तब होता है जब ऑप्शंस को समझना नहीं आता। असली प्रॉब्लम यही है, जब 4 ऑप्शंस देखते हैं और लगता है कि यार ये सब तो आपस में मिलते जुलते हैं, और 90% स्टूडेंट्स यहीं आकर फंस जाते हैं। लेकिन आज के बाद सीडीपी और पेडागोजी में ऑप्शंस आपसे नहीं भागेंगे। आई प्रॉमिस यू दैट। बस इस वीडियो को एंड तक देखना और आप एक बार और सीटेट पार की कहानी लिख सकते हो। मैं इसको कहता हूं सीटीईटी का ऑप्शन वाला चक्रव्यूह। ये एक ऐसी भूल भुलैया है जहां हर रास्ता सही लगता है, लेकिन हर चक्रव्यूह का एक तोड़ होता है ना? तो आज हम वही स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं, वो रास्ता जो आपको इस चक्रव्यूह से बाहर निकालेगा फुल कॉन्फिडेंस के साथ और आपका स्कोर मैक्सिमाइज करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए सीधा स्ट्रैटेजी के कोर में घुसते हैं। ये हैं हमारे 6 गोल्डन रूल्स और ये आपका सीक्रेट वेपन बनने वाले हैं सच में। ये रूल्स आपको सिखाएंगे कि पेडागोजी के हर क्वेश्चन को एक बिल्कुल नए नजरिए से कैसे देखना है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि इनको समझने से ही आपके 10 से 15 नंबर आराम से बढ़ सकते हैं। रूल नंबर 1, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रटाने वाली बात हमेशा हमेशा गलत होती है। आपको सीटेट का माइंडसेट समझना पड़ेगा। एग्जाम चाहता है कि बच्चे कॉन्सेप्ट्स को समझें, ना कि बस उन्हें रट लें। तो जब भी आपको ऑप्शंस में मेमोराइजेशन, रिकॉल, रेपिटेशन जैसे वर्ड्स दिखें या बच्चों को याद करने के लिए मजबूर करना जैसी बात हो, उसे तुरंत एलिमिनेट कर दो। ये एक रेड फ्लैग है। अब आते हैं रूल नंबर 2 पर। पनिशमेंट, दंडा या डर दिखाने वाली बात बिल्कुल गलत। सीटीईटी की फिलॉसफी में बच्चा सबसे ऊपर है। आप बच्चे को सजा नहीं दे सकते। कोई भी ऑप्शन जिसमें फिजिकल पनिशमेंट, मेंटल प्रेशर, धमकी, इंसल्ट या दूसरे बच्चों से कंपैरिजन की बात हो, वो 99% गलत होता है। सीटीईटी इस मामले में 0 टॉलरेंस रखता है, तो डर दिखाने वाला ऑप्शन देखते ही काट दो। तीसरा रूल, टीचर सेंट्रिक अप्रोच से बचना है। मतलब वो जमाना गया जब टीचर ही सब कुछ था। अब एजुकेशन चाइल्ड सेंट्रिक है। अगर कोई ऑप्शन ये कहता है कि टीचर का डिसीजन फाइनल होगा या टीचर जो कहे वही सही है, तो वो ऑप्शन गलत है, क्योंकि सीटेट हमेशा लर्नर ऑटोनॉमी को प्रेफर करता है, मतलब बच्चे को आज़ादी देना। चलिए अब थोड़ा पॉजिटिव साइड पे चलते हैं रूल नंबर 4 के साथ। जो भी ऑप्शन चाइल्ड सेंट्रिक और सपोर्टिव हो, वो ज्यादातर सही होता है। ऐसे ऑप्शंस ढूंढो जहां बच्चों की जरूरतों को समझने की बात हो, उन्हें मोटिवेशन देने की, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या एनकरेजमेंट देने की बात हो। ये आपके सेफ बेट्स हैं। सही आंसर अक्सर यही छुपा होता है। अब देखते हैं कुछ जादुई शब्द। रूल नंबर 5 में द डेमोक्रेटिक कीवर्ड्स। इन्हें हम कंस्ट्रक्टिविस्ट वर्ड्स भी कहते हैं। जब भी आपको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग, ग्रुप डिस्कशन, एक्सप्लोरेशन या डिस्कवरी जैसे फ्रेजेस दिखे ना, तो समझ जाना कि आप सही आंसर के बहुत बहुत करीब हैं। ये कीवर्ड्स देखते ही टिक करने का कॉन्फिडेंस आ जाता है। और आखिर में आखिरी लेकिन शायद सबसे ट्रिकी रूल नंबर 6, एक्सट्रीम वर्ड्स से बच के रहना। ये ट्रैप वर्ड्स होते हैं, जैसे ऑलवेज, नेवर, कंप्लीटली और खासकर ओनली। पेडागोगी में चीजें कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, इसलिए सीटीईटी हमेशा मॉडरेट, बैलेंस्ड ऑप्शंस को प्रेफर करता है। जब भी ये एब्सोल्यूट वर्ड्स दिखें, सावधान हो जाओ। तो हमने ये 6 गोल्डन रूल्स तो सीख लिए, लेकिन थियरी का क्या फायदा अगर हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई ना करें। तो अब हम देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी असली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर काम कैसे करती है। चलो अब जादू देखते हैं। हमारा गेम प्लान बिल्कुल सिंपल है। एक 4 स्टेप मेथोडोलॉजी। स्टेप 1, क्वेश्चन को शांति से पढ़ो। स्टेप 2, चारों ऑप्शंस को आराम से एनालिसिस करो। स्टेप 3, हमारे रूल्स 1, 2, 3 और 6 का इस्तेमाल करके गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। और स्टेप 4, सीटीईटी माइंडसेट वाला बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, रूल्स 4 और 5 की मदद से। याद रखना, हम एलिमिनेशन कर रहे हैं, तुक्का नहीं मार। ठीक है, ये रहा हमारा पहला सवाल। प्राइमरी लेवल पर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 मिनट लीजिए, ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और सोचिए कि हमारा कौन सा रूल यहां लग सकता है। ओके, चलो इसको तोड़ते हैं। ऑप्शन बी कहता है कि सबसे पहले डेफिनेशन दो। डेफिनेशन का मतलब क्या है? रट्टा मारना। ये हमारे रूल नंबर 1 रोड लर्निंग के खिलाफ है, तो बी बाहर। अब देखो ऑप्शन सी, इसमें हमारा ट्रैप वर्ड है ओनली। ये रूल नंबर 6 एक्सट्रीम वर्ड्स को वायलेट करता है, तो सी भी बाहर। ऑप्शन डी में अवॉइडेड जैसा नेगेटिव वर्ड है जो बच्चे की लर्निंग को रोकता है,
तो बाय एलिमिनेशन हमारे पास बचता है ऑप्शन ए, जिसमें बच्चों को हर तरह के ट्रायंगल्स और फिगर्स दिखाने की बात हो रही है। ये सबसे होलिस्टिक और चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच है। अगला सवाल, मैथमेटिक्स करिकुलम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? एक बार फिर ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो और कोशिश करो कि ट्रैप वर्ड्स को खुद पहचान पाओ। ये तो हमारे रूल्स का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। देखा आपने, ऑप्शन ए और सी दोनों में ट्रैप वर्ड ओनली है। दोनों ही रिस्ट्रिक्टिव हैं, मतलब रूल नंबर 6 के खिलाफ, तो हम इनको तुरंत हटा सकते हैं। ऑप्शन डी कहता है कि प्राइमरी लेवल पर नेगेटिव नंबर्स पढ़ाओ, जो कि आमतौर पर बच्चों के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो हमारे पास सबसे लॉजिकल और पॉजिटिव स्टेटमेंट बचता है ऑप्शन बी। देखा, कितना आसान हो जाता है जब आपको पता हो कि क्या देखना है। चलो एक और सवाल करते हैं ताकि ये स्ट्रेटजी आपके दिमाग में एकदम सॉलिड हो जाए। मैथमेटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन सी टीचिंग प्रैक्टिस सबसे डिजायरेबल यानी सबसे अच्छी है? चलिए एलिमिनेशन शुरू करते हैं। ऑप्शन ए कहता है प्रिस्क्राइब स्टेप्स फॉलो करो। ये तो एक तरह की रूट लर्निंग हो गई जो क्रिएटिविटी को खत्म करती है। रूल नंबर 1 के अगेंस्ट तो ये गया। ऑप्शन बी कहता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस को अवॉइड करो। क्यों भाई, ये तो बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ाते हैं। रूल 4 चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच के खिलाफ है ये। ऑप्शन डी ओपन बुक टेस्ट को अवॉइड करने को कहता है, जो कि एक अच्छा लर्निंग टूल हो सकता है। तो सबसे बेस्ट आंसर बचा ऑप्शन सी कि कॉन्सेप्ट्स की इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग को एनकरेज करना चाहिए। ये एक बहुत ही पॉजिटिव और चाइल्ड सेंट्रिक स्टेटमेंट है जो हमारे रूल्स 4 और 5 से बिल्कुल मेल खाता है। तो आपने देख लिया कि ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है। देखो, ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, ये एक माइंडसेट है। आपको एग्जाम हॉल में हर क्वेश्चन को इसी माइंडसेट के साथ अप्रोच करना है। अब मैं आपको देने जा रहा हूं आखिरी सीटेट मंत्रा, जिसे आपको अपने अंदर उतार लेना है। ध्यान से सुनिए। पहली बात, सीटेट एग्जाम आपकी मेमोरी नहीं, आपका माइंडसेट चेक करता है। वो देखते हैं कि क्या आप एक टीचर की तरह सोच सकते हो। दूसरी बात, पेपर हमेशा टीचर नहीं बच्चे के फेवर में सॉल्व होता है। हमेशा वो ऑप्शन चुनो जिससे बच्चे का सबसे ज्यादा भला हो। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर एलिमिनेशन सीख गए ना तो 60% पेपर तो वैसे ही क्लियर है। तो तैयार हो सीटेट को मास्टर करने के लिए? इस स्ट्रैटेजी को एग्जाम हॉल में अप्लाई जरूर करना। अगर आपको ये एक्सप्लेनर हेल्पफुल लगा तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर देना और अपने कमिटमेंट के लिए नीचे कमेंट्स में लिखो सीटेट क्लियर। और ऐसी ही पावरफुल स्ट्रैटेजीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, इसे उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जो सीटेट से डरते हैं। हो सकता है उनके लिए ये एक गेम चेंजर साबित हो। और अगर आपको इस पूरी पीडीएफ के नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट्स में नोट्स लिखकर बताओ। ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग।